नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। आज हम बात कर रहे हैं कि शनि देव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है। भाई ऐसी क्या चीज होती है जिसके कारण शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और हमें किसी खास बीमारी से भी छुटकारा दिलाते हैं और साथ के साथ किसी खास समस्या से भी छुटकारा दिलाते हैं। तथ्यों को समझना जरूरी होता है। 9 ग्रहों की जब हम बात करते हैं तो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को रिप्रेजेंट करता है कोई खास ग्रह। अब शनिदेव की भूमिका कौन से अंग को दर्शाती है, यानी आपके शरीर के कौन से ऐसे अंग हैं जहां अगर कहते हैं कि कुंडली में शनिदेव पीड़ित अवस्था में हो तो आपको वो बीमारी ज्यादा घर कर जाती है, यानी वो बीमारी से छुटकारा पाना मुश्किल लगता है। और क्या तेल, खास करके सरसों का तेल जिसे हम कहते हैं मस्टर्ड ऑयल, क्या ये वाकई ही आपकी बीमारी को खत्म कर देता है या फिर राहत दिलाता है, या फिर कितनी राहत दिलाता है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि शनि देव किन अंगों के कारक होते हैं। क्या हड्डियों के कारक होते हैं, स्किन के कारक होते हैं, या फिर लेग्स के कारक हैं, किन चीजों के कारक होते हैं। चलिए, अगर हम आपके मनुष्य शरीर की बात करते हैं तो शनि देव घुटनों के, लेग्स के, पैरों के, ये हड्डियों के यानी बोन्स से जुड़ी हुई जिन लोगों को भी टांगों में ज्यादा परेशानी रहती है, शनिदेव उन हड्डियों के कारक होते हैं। शनिदेव घुटनों के कारक होते हैं। और फिर तेल से क्या रहस्य है, चलिए तेल का भी बताते हैं हम लोग कि ज्यादातर अमूमन कहा जाता है कि शनिवार को तेल खरीदना नहीं चाहिए, शनिवार को काली चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, शनिवार को काली चीजों का दान करना चाहिए, शनिवार को सरसों के तेल का दान करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि आपकी कुंडली में शनिदेव कितनी पीड़ित अवस्था में है। अगर शनिदेव आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में, मान लीजिए पाप कर्तरी में है, या फिर दृष्टिगत यानी दृष्टि से शनिदेव अच्छी अवस्था में नहीं है, या शनिदेव अपनी नीच की राशि में है, क्योंकि तुला में उच्च के होते हैं और मेष राशि में वो नीच के होते हैं। तो अगर आपकी नीच की अवस्था में शनिदेव हैं तो भी आपको ये परेशानी, ये प्रॉब्लम रहती ही है, होती ही है। हड्डियों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होगी, खास करके आपकी लेग्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि शनिवार को आपने ये चीजें वाकई ही नहीं खरीदनी है, क्योंकि शनिदेव ने आपके इन हिस्सों पर, खास करके लेग्स के ऊपर, उन अंगों पर पूरी तरह से कब्जा किया होता है। वो बीमारी से राहत नहीं देने देते। इसीलिए कहा जाता है कि शनिवार को शनि की जो प्रिय चीजें होती हैं, काला कपड़ा होता है, काला धागा होता है, लोहे की चीजें होती हैं, तो ये सारी चीजों का दान शनिवार को आपको करना चाहिए, ना कि आपको खरीदना चाहिए। चलिए, लेग्स से जुड़ी हुई अगर आपको प्रॉब्लम है तो हर शनिवार को आपने सरसों के तेल का दान जरूर ही जरूर करना है, यानी इसे आपने इग्नोर नहीं करना है। और अगर आपको लगता है कि शनिवार के दिन ही आपको मानसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कोई ना कोई टेंशन, डिप्रेशन, ऐसा कोई कार्य हो जाता है जिसकी वजह से आपका तनाव, आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपको शनिवार को तवा दान करना चाहिए। और ये लगातार 8 शनिवार को दान करना ही चाहिए। अगर आपके काम बिगड़ते हैं, आपको लगता है कि हमने तो बहुत मेहनत करी थी इस काम के ऊपर, लेकिन शनिवार का समय आया, घबराहट होने लगती है कि शनिवार को कुछ ना कुछ तो हमारा नुकसान होता ही है, होना ही है, ऐसा कुछ हो ना जाए, हमारा काम ना रुक जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट काम था। अगर आपके हर काम
या फिर यूँ कहें कि ज़्यादातर काम शनिवार को ही रुकते हैं, तो आपको शनिवार को काला कपड़ा दान करना चाहिए। 8 शनिवार लगातार आपको काले कपड़ों का दान देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि शारीरिक बीमारी यानी बार बार जब भी आप बीमार पड़ते हैं और वो दिन शनिवार का ही होता है, यानी ऐसे आप पूरा सप्ताह जो है वो ठीक रहेंगे, लेकिन जैसे ही शनिवार आता है, वो शनिवार आने वाला है, हम पक्का बीमार पड़ने वाले हैं, पक्का घबराहट ये पहले ही शुरू हो जाती है। यानी पहले तो घबराहट ही आपको बीमार कर देती है, उसके बाद शनिवार आता है तो वाकई आप रेस्टलेस होते हैं। अगर ऐसी समस्या है कि आप हर शनिवार को ज़्यादा बीमार पड़ते हैं या बार बार बीमार पड़ते हैं, तो आपको शनिवार को अपने कपड़े, जो कपड़े आप इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन वो कपड़े धुले हुए होने चाहिए, यानी वो गंदे कपड़े नहीं होने चाहिए कि आपने उतारे और दान में दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने वो कपड़े जो आप नहीं पहनते हैं लेकिन साफ सुथरे होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, तो उन कपड़ों का दान आपने ज़रूर करना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, कपड़ों में आपने ऊपर का कपड़ा, नीचे का कपड़ा, यानी जैसे अगर जेंट्स हैं तो पैंट शर्ट कर लीजिए, महिलाएं हैं तो पूरा सूट लेकिन चुनरी नहीं। सलवार कमीज आप दान कर दीजिए, लेकिन उसमें सफ़ेद कलर नहीं होना चाहिए। यानी काले रंग के कपड़े हैं तो बहुत उत्तम माने जाते हैं, अगर काले रंग के कपड़े नहीं हैं तो किसी भी कलर का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन आपने सफ़ेद कपड़ों का दान नहीं देना है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, बार बार शनिवार को ही बीमार होते हैं, तो अपने उतरे हुए कपड़े लेकिन धुले हुए स्वच्छ कपड़े, साफ कपड़े ही आपने लगातार 4 शनिवार ये दान जरूर करने हैं। लेकिन ये दान आपने किसी महिला को नहीं देना है, पुरुष को ही देना है। आपने जो ज़रूरतमंद पुरुष हैं उनके हाथ में आपने वो पैकेट पहन देना है, वो चाहे घर में जाकर के किसी को भी दे सकते हैं। तो ये हो गई अगर आप बीमार होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चोट लगती है, बार बार चोट लगती है, और वो दिन आपका शनिवार ही होता है जब आपको चोट लगती ही है, चाहे छोटी चोट हो बड़ी चोट हो, बट आपको चोट लगेगी ही शनिवार को। तो अगर ऐसी सिचुएशन है आपके साथ, तो आपको क्या करना है, अपने जूते उतरे हुए होने चाहिए जूते, लेकिन अच्छी कंडीशन के होने चाहिए ताकि उसे पहनकर कुछ समय वो व्यक्ति बिता सके, यानी काफी दिन तक लगातार उसका यूटिलाइजेशन वो व्यक्ति कर सके। तो आपने अपने उतरे हुए जूते, और अगर आप ने भी दे सकते हैं लेकिन उसे कुछ क्षण पहन लीजिए और उसके बाद आप उन्हें शनिवार के दिन ही दीजिए। लेकिन ये जोड़ा करना होता है इसे, यानी 2 शनिवार लगातार। तो देखा आपने शनिवार को क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और तेल की भूमिका कहाँ रह जाती है। तेल की भूमिका अब आती है आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट। कभी भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आपको कम से कम 8 शनिवार लगातार सरसों का तेल दान जरूर करना चाहिए। लेकिन वो करना चाहिए कांसे की कटोरी में। ज़रूर इस दान को अगर आप करें, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बार बार अड़चने आती हैं, बार बार समस्याएं हमें शनिवार को ही आती हैं, तो ये दान आप हर शनिवार को कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगली वीडियो के लिए फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।